क्या आपको कोई भी गाड़ी का नंबर देखने से एक ही बार में याद आ जाता है, या फिर आपको किसी का भी अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर मोबाइल नंबर तुरंत ही याद हो जाता है? तो मुबारक हो दोस्त, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन हो। क्योंकि नॉर्मल पर्सन को तो अपनी बाइक की ही नहीं मिलती रहती, और उनमें से मैं भी एक था। मुझे पहले घर वाले कहते रहते थे, इसको तो एक चाबी ही याद नहीं रहती, पता नहीं ये एग्जाम्स कैसे लिखता है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि ये तो सच कह रहे हैं, अगर मुझे चाबी ठीक से याद नहीं रह रही है तो मैं एग्जाम्स कैसे लिख पाता हूँ। तो बस मैंने क्या किया, ब्रेन के रिलेटेड जो भी रिसर्चर्स हैं, पॉडकास्ट हैं, उसको सभी को सुनना स्टार्ट किया। तो वही सारी जानकारी आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं कि मेमोरी क्या है, हमारी मेमोरी कौन कौन सी चीजों से अफेक्ट होती है, हमारे फोकस को इंप्रूव करते हुए हम हमारी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब नॉलेजेबल चीजें आज हम जानेंगे। तो प्लीज मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मेमोरी के बिना हम सब क्या होंगे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? थोड़े लोग जो बुरे वक्त से गुजरे होंगे तो उनको लगेगा कि ये मेमोरी ही ना होती तो कितना अच्छा होता। पर मेमोरी में सिर्फ बुरी बातें ही नहीं, अच्छी बातें ही स्टोर होती रहती है। जैसे कि वो हमारे स्कूल के दिन, वो कॉलेज के दिन, हमारे फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए अच्छे दिन, हॉलीडेज, और हमारे फैमिली के साथ बिताए हुए फैमिली टाइम, ऐसी ही बहुत सारी अच्छी मेमोरीज। तो मेमोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए तो मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको हर चीज रखना जो पड़ता है। रिसर्चर्स कहते हैं मेमोरी 4 तरीके से याद रहती है। फर्स्ट है नॉवेल्टी, जैसे कि जो चीज हमने फर्स्ट टाइम देखी होगी, जो हमको मेस्मराइज कर देती है। जैसे कि आप कहीं घूमने गए होंगे तो आपको एक अच्छी सीनरी नजर आ जाएगी, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी, जिसको हम यादगार चीजें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव एट फर्स्ट साइट, जहां और जिसको देखते ही हर चीज थम सी जाती है, और बस उस शख्स के अलावा बैकग्राउंड में सभी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। हाँ वही। अब बस ज्यादा मत इसमें खो जाइएगा, वरना आप मेरा वीडियो बंद करके आप सीधा अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनने लग जाओगे। हाँ, तो जोक्स अपार्ट, ये होती है फर्स्ट नॉवेल्टी वाली याद। सेकेंड टाइप जो मेमोरी हमारे पास स्टोर होती है वो है रिपीटेशन वाली मेमोरी। रिपीटेशन मतलब अगर आप कोई भी चीज को बार बार देख रहे हो, या फिर कोई भी चीज आपको अगर बार बार नजर आ रही है, तो ऐसी चीज हमको याद हो जाती है या मेमोराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे गर्लफ्रेंड या हमारे वाइफ का मोबाइल नंबर, क्योंकि वो बार बार कॉल आता रहता है, तो वो नंबर हमको याद हो जाता है। और थर्ड टाइप वाली मेमोरी है एसोसिएशन मेमोरी। एसोसिएशन मेमोरी का मतलब जब हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, चाहे वो दोस्त हो या फिर दोस्त का दोस्त हो, तो हमको उसको देख के उससे बात करने के बाद वो चेहरा हमको याद रह जाता है। तो इसको कहते हैं एसोसिएशन वाली मेमोरी। हाँ, मैंने दोस्त कहा, गर्लफ्रेंड नहीं। क्या मैं बार बार गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल देता रहूं? तो ऐसे आप अगर किसी से एसोसिएट करोगे या फिर मिलोगे तो वो आपको मेमोराइज हो जाता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप वाली मेमोरी है इमोशनल रेजोनेंस मेमोरी। जी हाँ, इमोशनल कहते ही हमको एक ही चीज याद आती है, वो है ब्रेकअप। जी हाँ, ऐसे ब्रेकअप वाली मेमोरी जिसमें हमको दुख पहुंचा होगा, वैसे मेमोरीज भी हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। ये सारी मेमोरीज स्टोर होती हैं एमिग्डाला की मदद से, और ये एमिग्डाला और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप्पोकैम्पस एक सी हॉर्स शेप स्ट्रक्चर होता है जो हमारे दिमाग में होता है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला होगा कि हिप्पोकैम्पस ही हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है? तो उनको ये चीज एक्सीडेंटली पता चली थी, क्योंकि एक आदमी को कोई बहुत ही ज्यादा बीमारी आ गई थी। तो उस बीमारी के लिए डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि उसका हिप्पोकैम्पस बहुत डैमेज हो गया है, तो उन्होंने 1857 में दोनों हिप्पोकैम्पस को निकाल दिया। तो उसके बाद वो पेशेंट अच्छा तो हो गया, मगर उसको कुछ भी याद ही नहीं रहने लगा, जैसे कि कोई भी इवेंट एंड ओकेजन उसको याद ही नहीं रहने लगे। तो तब जाके डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को यह पता चला कि हिप्पोकैम्पस ही हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर बाद में यह भी कंफ्यूजन रह गया कि उसके पहले वाले मेमोरीज क्यों नहीं गए, तो उसको पहले वाली मेमोरीज कैसे याद रह गए। तो बाद में फिर से स्कैन करके देखा गया तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस उसमें बच गया था। तो मे बी हो सकता है कि यही थोड़े हिप्पोकैम्पस की वजह से उसके पहले वाले मेमोरीज बच गए होंगे। मगर ये अभी भी कंफ्यूजन वाली टॉपिक है, अगर आप कोई भी ब्रेन साइंटिस्ट को पूछ लो। मगर बहुत सारे रिसर्चेस में ये भी प्रूव हुआ है कि ये हिप्पोकैम्पस हमको ये उस 4 टाइप वाली मेमोरी को याद रखने में बहुत मदद करता है। चलिए अब जानते हैं ऐसे टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में जो हमारी मेमोरी एंड फोकस इंप्रूव करने में मदद करेंगे। उनमें से फर्स्ट टूल है वन ट्रायल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, वन ट्रायल मेमोरी के बारे में भी बहुत सारे रिसर्चर्स हुए हैं, और इस वन ट्रायल मेमोरी को तो हम इंजीनियर्स बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। आप सोच रहे हो कि हम कहाँ यूज करते हैं, क्यों? तो दोस्तों, ये वन ट्रायल मेमोरी जब काम करती है जब हम किसी चीज से डर जाते हैं, या फिर हमको किसी चीज का डर होता है। तो क्योंकि हमको हमारे एग्जाम्स को लेके बहुत डर होता है जब वो नजदीक आ जाते हैं, इसीलिए जब हमको बुक और सब्जेक्ट पूरे 6 मंथ्स में अच्छे से स्टडी करने के लिए नहीं होता है, वही हम एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ही उस बुक को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, और वो हमको याद भी रह जाता है। ऐसा क्यों हो पाता है? यह हो पाता है वन ट्रायल मेमोरी के कारण। और ये वन ट्रायल वाली मेमोरी का इस्तेमाल तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से किया करते थे। आपके टीचर्स नहीं, पहले वाले टीचर्स, क्योंकि हमेशा उनके हाथ में एक डंडा या रूलर होता था, जिससे डरा डरा के वो हमको कुछ भी याद करा देते थे, और उस डर से हमको वो जल्दी याद भी हो जाता था। तो ये भी एक वन ट्रायल मेमोरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है।
तो देखिए दोस्तों, अगर हम हर चीज को साइंस को समझ के करेंगे तो हमको हर चीज आसान लगने लगेगी। और सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बहुत ही आसान है, आप चाहे तो ट्रायल करके देख लो। मजाक कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ही आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बट क्या ऐसे कोई टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम हमारी मेमोरी को और हमारे फोकस को बढ़ा सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, ऐसे बिल्कुल टूल्स हैं। आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टूल्स कितने इफेक्टिव हैं। आपको आई बटन क्लिक करने से ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। रिसर्चर्स कहते हैं अगर हमको कुछ भी सीखना है या फिर हमको कुछ भी नया टास्क को कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमको फोकस की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फोकस इंप्रूव करने के लिए भी टूल्स हैं और उनमें से एक टूल्स है कोल्ड शॉक टूल। कोल्ड शॉक मतलब आपने देखा होगा, जब आप बात या नहाने के लिए गए होंगे तो आप अगर गलती से भी अगर आप ठंडा पानी डाल लिया तो आपको सडनली शॉक लग जाता है। तो इसी को कहते हैं कोल्ड शॉक। इस कोल्ड शॉक से क्या होता है, ये सडन कोल्ड शॉक से हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जो फोकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो केमिकल है डोपामिन। ये कोल्ड शॉक से जो डोपामिन प्रोड्यूस होता है ये 4 से 5 घंटे तक एक्टिव रहता है, जो हमारे फोकस और एक्टिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कोल्ड शॉक और कोल्ड बाथ वाला टूल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे आपको ब्रेन को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। आप अगर बॉडी बाथ भी कोल्ड वाटर से लेंगे तो भी सेम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक कोल्ड शॉक देना है अपने बॉडी को, जिससे कि आपके ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूस हो सके। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल के बारे में, जिसको बहुत सारे रिसर्चर्स ने रेकमेंड किया है। वो है स्लीप। जी हाँ दोस्तों, स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हो। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि आपको 7 या 8 घंटे अच्छे से नींद करना चाहिए कंटिन्यूअसली। अब आप सोचेंगे मोदी जी तो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं, तो वो कैसे इतने फोकस्ड रह पाते हैं? तो वो शायद दूसरे फोकस इंप्रूविंग टूल्स का यूज कर रहे होंगे। और थोड़े रिसर्चर्स में ये पता चला है 7 और 8 आवर स्लीप नहीं, आप सिर्फ अगर कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अगर 4 और 5 आवर्स भी अच्छे से सो लेंगे तो आपकी इफेक्टिव स्लीप हो जाएगी और आपको कोई भी थकान महसूस नहीं होगी। और ये इफेक्टिव स्लीप पाने के लिए आजकल तो बहुत सारे अच्छे साइंस रिलेटेड बेड्स एंड ब्लैंकेट्स भी आ गए हैं जो एक करेक्ट टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी होने लगती है, इससे हमको ठीक से नींद नहीं हो पाती। वही अगर हमको अच्छा सा एक ब्लैंकेट मिल जाए जो हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करने लगे तो हमको वो इफेक्टिव नींद मिलने का बहुत चांसेस रहेंगे। तो ये बड़े बड़े लोग शायद ये इसी का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि उनके पास तो अच्छे मेडिकल टीम्स होती हैं ये सभी सजेस्ट करने के लिए। पर दोस्तों, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए 7 और 8 आवर स्लीप ही बेस्ट टूल है हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल और स्ट्रेटेजी की तरफ, जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और वर्कआउट भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एक्टिवनेस को बढ़ाता है और हमारे मूड को रिफ्रेश रखता है। और ये एक्सरसाइज आपको डेली 40 या 50 मिनट्स तो करनी ही चाहिए। और ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि आपको हैवी लिफ्टिंग और हैवी वर्कआउट्स ही करने चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, चाहे आप कार्डियो करिए, चाहे आप साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए या फिर स्पीड वॉक करिए। इसमें जस्ट ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। आपकी अगर हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो आपके ब्रेन के हर पार्ट में अच्छे से जाएगा और कोई भी ब्लॉकेज रहेगी तो उसको तुरंत ही निकाल देगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ ब्रेन के लिए ही नहीं, हमारे फुल बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने बॉडी के मसल्स को काम में नहीं लाएंगे तो वो मसल्स श्रिंक होने लगते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल जो मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन। हमारे इंडिया में मेडिटेशन को एक रिलीजन का प्रैक्टिस माना गया है, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ही सोचिए मेडिटेशन में क्या होता है। मेडिटेशन में जस्ट हम एक जगह पीस से बैठते हैं, जिससे हमको हमारे दिमाग में झांकने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है। तो ये पीस वाले माइंड का एक्सरसाइज तो हम हर रिलीजन में करते हैं। हिंदू करते हैं पूजा के टाइम पे, मुस्लिम्स करते हैं दुआ के टाइम पे और क्रिश्चियंस करते हैं प्रेयर के टाइम पे, जिससे हमको पीस मिलता है और हमारा दिमाग अच्छे से खुल जाता है। और ये तो बहुत सारे रिसर्चर्स में प्रूव हुआ है। अगर आप कोई चीज को अचीव करना चाहते हैं या फिर आपका कोई गोल है तो उसको आप बार बार कहते रहना चाहिए। तो इससे आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे और ऐसे ही आपका दिमाग खुलते रहेगा और रास्ते भी ऐसे ही खुलते जाएंगे। तो ये तो आप कभी भी कर सकते हो। आप क्या करिए, आप अपने पूजा के टाइम में जब आप भगवान से कुछ मांग रहे हो या फिर आपके गॉड से कुछ मांग रहे हो या फिर आप अल्लाह से मांग रहे हो, तो आप अपने गोल या सक्सेस जो आप अचीव करना चाह रहे हो आप उसको प्रेयर में मांग सकते हो, जिससे 4 चीजें होंगी। फर्स्ट तो हो जाएगा कि आप मेडिटेशन कर लोगे, जिससे आपका ब्रेन खुल जाएगा। सेकंड क्या होगा, आप क्योंकि बार बार आपके गोल को बताते रहते हो तो ब्रेन आपको अच्छे आइडियाज देते रहेगा। थर्ड ये होगा कि आप प्रेयर भी कर लोगे। और फोर्थ ये होगा कि आपका गोल अचीव करने में आपके गॉड का भी साथ होगा। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है लाइटिंग योर सराउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी स्टडी या कोई भी टास्क करने के लिए बैठेंगे, अगर आप दिन में इस टास्क को कंप्लीट करने बैठ रहे हैं तो आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी लाइट होनी चाहिए। आपके एनवायरनमेंट मतलब आपके सामने से आपको लाइट आती रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके पीपल्स एनलार्ज हो जाएंगे, जो अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको अच्छे से लाइटिंग में ही बैठना पड़ेगा। अगर सूरज की रोशनी आपके घर में आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई लाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मेमोरी एंड फोकस इंप्रूविंग टूल्स। आई होप आप इन सबको अपने रूटीन में जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।